Hello bachon, let's read this question. The question says, why does the transport rate in active transport reach a maximum when all the protein transporters are being used or saturated? So the key concept here is active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, दैट मीन्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पंप, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। अब इन कैरियर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। So the first property is they are very specific in nature, यानी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट ही करते हैं। नेक्स्ट वन इज दे आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, यानी हार्मोन्स इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट दे आर वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, यानी इनहिबिटर्स इनके काम को इनहिबिट कर देंगे। और वो कैसे होता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं विद द प्रोटीन साइड चेन्स of inhibitors. Fourth properties is they tend to saturate. Saturation का मतलब है कि यहाँ सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो है वो यूज हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स आर यूज्ड। तो जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं तब ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। इसे हम ग्राफ से समझते हैं। इस तरफ लेंगे हम ट्रांसपोर्ट रेट और इस तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है वो बढ़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सभी यूज हो चुके होंगे, चाहे जितने मर्जी बढ़ा लो, सब्सटेंस जितना मर्जी बढ़ा लो, जो रेट जो है वो अब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मींस इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम। और हमारे जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं यहाँ पे वो कैसे हो गए हैं, दे आर सैचुरेटेड, यानी जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन सेज व्हाई डज द ट्रांसपोर्ट रेट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स दे बिकम इनएक्टिव एट हाई कॉन्सेंट्रेशंस। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हमारे मॉलिक्यूल्स की है जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स में ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो एक लिमिटेड अमाउंट में ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन अपने मॉलिक्यूल्स की बढ़ा दें तब भी उसका असर ट्रांसपोर्टर्स पे नहीं होगा, वो एक्टिव ही रहते हैं। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिकम्स टू स्टीप टू ओवरकम, यानी यूजुअली जो स्लोप है वो इस तरीके से होती है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है अब वो और ज्यादा स्लोप जो है वो इसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर इस तरीके से होगा तो इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लगती है, तो एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने में हेल्प कर देती है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कैरियर प्रोटीन्स कैन ओनली ट्रांसपोर्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम। तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन डी है
the transporters require inhibitors to function effectively. तो ये ऑप्शन तो गलत है. क्यों? क्योंकि इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करते हैं, तो वो अपना फंक्शन तो कर ही नहीं पाएंगे. So this option is also incorrect. So the final answer is option C. The carrier proteins can only transport a limited number of molecules at a time. Hope you understood it well. Best of luck.